हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। हम अगर इसके पहले आपको वीडियो में घन और वर्ग कैसे निकालते हैं, ट्रिक से और मेथड से हमने सिखा चुका है। अगर आप लोग निकाल नहीं पा रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाके वहाँ सीख सकते हैं। आज हम निकालेंगे घनमूल, ठीक है। हाँ, घनमूल निकालने के लिए वो भी किससे, ट्रिक से, बिल्कुल आसान तरीके से। आज गर्दा उड़ेगा भाई, इससे आसान ट्रिक जिंदगी में पैदा ही नहीं हुई है। तो कह सकते हैं आज हम इसको सेकेंडों में ही गर्दा उड़ाएंगे। अगर आप इसको एक सेकेंड में अगर हल कर दे रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। आपको दिमाग लगा के देखना है और पेपर में टाइम बचाना है। तो इसके पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का घन याद होना ज़रूरी है। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको सिखा चुके हैं। अगर नहीं सीखे तो आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमको जिसका भी घन निकालना होगा, लास्ट के 3 अंक को आपको अंडरलाइन कर लेना है। सभी में कर लिया? क्लियर है? अब देखो, इसमें लास्ट का अंक कितना है, हमको सब अंक से मतलब नहीं है, हमको लास्ट का अंक से मतलब है। कितना है? हम कहेंगे कि 5 है। तो अब देखिए हम किसका घन कर दे कि लास्ट में 5 मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि हम 5 का भैया घन किए हैं, जिसमें लास्ट का क्या है, 125 है। लास्ट का घन कितना आ रहा है, अंक 5 आ रहा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम 5 ही लिखेंगे मेरे रसगुल्ले, ठीक है। 5 लिख दिए। अब हमको ये 3 अंक को छोड़ देना, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब बस ये बार यहीं तक था। अब क्या बचा है? 15 बचा है। अब देखो 15 किसके किसके घन के बीच में पड़ रहा है। आप यही कहेंगे कि 2 का घन करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का घन करेंगे तो 27 मिलेगा, और जो ये 15 है इसी दोनों के घनों के बीच में है। तो आपको कभी भी बड़ा वाला वैल्यू नहीं लेना, हमेशा तुम्हें छोटा वाला ही वैल्यू लेना है, ठीक है मेरे रसगुल्ले। तो आप कितना कहेंगे कि हमको 3 नहीं बल्कि 2 लेना है। ये 2 लिख दिया। यानी ये किसका घन है? कहेंगे 25 का है। और कहेंगे किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या है? तो कहेंगे 25 है। ये हुआ इसका आंसर। इसी तरह हर सवाल का गर्दा उड़ा देंगे मिनटों में, सेकंडों में। इसका क्या है? लास्ट 44 है। किसमें 4 मिल रहा है लास्ट में? किसका मिल रहा है लास्ट में? 4। कहेंगे 64 वाले मिल रहा है। यानी 4 का जब हम क्या करें, 4 का घन करें तो 64 मिला। लास्ट का अंक 4 है, हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर है? अभी तीनों अंक को छोड़ देना है। अब देखना कितना बचा है, 262। अब देखेंगे 262 किनके किनके बीच में हमको मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि हम 262 है वो 216, कहने का मतलब 6 का घन करने, 6 का घन और 7 के घन के बीच में ही मिलेगा क्या, 262, क्योंकि 6 का घन किया तो 16 मिला है, यहाँ 262 लिखा है जो कि इससे ज़्यादा है। 7 घन किया 383 मिला है जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो कहें कि इन दोनों के बीच में ही मिलेगा। हमने क्या कहा यहाँ पे कि हमेशा हमको बड़ी वैल्यू नहीं लेना है, छोटी वाली वैल्यू ही लेना है। कितने हैं? 6 है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 लिख देना है, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? चलते हैं इसको, देखिए लास्ट का कितना है, 197। अब देखते हैं किसका घन करने पर लास्ट का अंक कितना, 7 मिलता है। हम कह सकते हैं कि और किसी में केवल 3 का घन करने पर लास्ट में 7 मिलेगा। तो यहाँ कितना लिखना है, हमको यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है। अब एक अंक इधर बचा है, क्योंकि अब देखिए 170 में खत्म हो गया, कितने को 3 अंक लेना है, बचा 2। अब देखो 2 किसके किसके घन के बीच में आता है। 1 का घन करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का घन करेंगे तो 18 मिलेगा। लेकिन देखिए जो 2 मिलेगा तुमको इन दोनों के बीच में ही मिलेगा। हमने क्या कहा था कि हमको बड़ी वैल्यू नहीं लेना है, हमें वो हमेशा छोटी वैल्यू ही लेना है। छोटी वैल्यू कितनी है? 1 है, आपको हमेशा 1 रखना है। ये 13 का घनमूल है, सॉरी हाँ घनमूल है। अब इसका देखते हैं, लास्ट के 3 अंक को अंडर कर लेना है। ये लास्ट का अंक 6 किस में आता है? हम कह सकते हैं कि 6 का घन करने पे आएगा 6। ये देखिए 216, तो यहाँ कितना रखना है? 6 रखना है। एक अब देखिए यहाँ खत्म, 336 खत्म पूरा। अब 97 किसके घन में आता है? हम कह सकते हैं कि 97 जो है 64 और 125, यानी 4 का घन और 5 के घन के बीच में पड़ेगा। हमने क्या कहा था, हमें बड़ी वाली वैल्यू को नहीं लेना है, हमेशा छोटी वैल्यू ही लेना है। यहाँ कितना लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 4 रखेंगे। इसका आंसर ये है। अब इसका देखिए लास्ट का 3 अंक
कितना है 649। तो हमको पूरी वैल्यू नहीं देखना है, हमें लास्ट का अंक ही देखना है। कितना है 9 है। अब देखते हैं 9 किसके घन में आ रहा है। हम कहेंगे कि 729 यानी 9 का घन करने पे 9 मिलेगा लास्ट में। तो यहाँ पे कितना रखना है हमें, यहाँ पे 9 रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखते हैं, ये पूरा छोड़ देना तीनों अंक। अब यह देखना 117 कहाँ मिलेगा। हम कह सकते हैं कि जो 117 है वो 64 और 125 के बीच में, यानी 4 का घन, यानी 4 का घन और 5 का घन के बीच में ही मिलेगा 117। हम क्या कहा था कि हमें बड़ी वैल्यू नहीं लेना है, छोटी वैल्यू ही लेना है। छोटी वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हमको यहाँ पे कितना 4 ही लेना है। इसका आंसर यह है मेरे दोस्त। अब क्या देखना है कि जो, अब सवाल नंबर 6वां, लास्ट कितना है 096, इसका मतलब ये 96 ही लिखा है। अब देखते हैं 96 यानी लास्ट अंक कितना है 6। अब देखो 6 किसके बीच में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 6 का जब घन करेंगे 216 मिलता है। लास्ट का अंक 6 है, तो कह रहे कि हमको 6 का यहाँ लिखना है, 6 लिख लिया। अब कितना बचा, 4 बचा। अब देखो 4 किसके घन के बीच में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का घन करने पे 1 आता है, 2 का घन करने पे कितना आता है, 8 आता है। हमने क्या कहा था, और जो कि ये 4 इन दोनों के बीच में ही आएगा। हमने क्या कहा था कि बड़ी वैल्यू नहीं लेना, हमें बड़ी वैल्यू नहीं लेना, हमें हमेशा छोटी वैल्यू ही लेना है। कितनी छोटी वैल्यू है, 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। वीडियो कैसी लगी, अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा, बिल्कुल मुफ्त। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।